तो हम दोस्तों बात करते हैं आज फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या होती है? फेरिंग्स को हम थ्रोट भी कहते हैं, गला कहते हैं। इट इज़ ए 13 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल एंड ट्यूब शेप्ड कॉमन passes way for air from the nozzle cavity internally nearest to the larynx and food for the mouth of the esophagus। यानी 13 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप ट्यूब रहती है। कॉमन पासेज वे फॉर एयर, यानी एयर की एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ से एयर एंटर करती है हमारे लंग्स में, नोजल कैविटी से आती है, फिर इसके अंदर आती है फेरिंग्स, फिर आगे जो आपके लंग्स उसमें से आती है। और फूड के लिए माउथ जो इसोफेगस होता है और उसमें फूड जाता है, वो फेरिंग्स में जाता है, वो जो एयर होती है। और इनको अलग अलग करने का काम जो एपिग्लोटिस करता है। और सिचुएशन की बात करते हैं, इट इज लाइज द बिहाइंड ए नोजल और ओरल कैविटी एंटीरियर टू द सर्विकल वर्टिबल टिल फोर्थ सर्वाइकल नर्व टेब्रिया। तो इसमें बताया गया कि जो आपकी फेरिंग्स कहाँ पर जाती है, ये नोजल और आपका जो नाक है और ओरल कैविटी है, नोजल कैविटी ओरल कैविटी है, उसके पीछे पाई जाती है। यानी कि जो आपकी ओरल कैविटी है पीछे सर की ओर, आपका सर है पीछे ऑक्सीपिटल पाया जाता है, उसकी तरफ पाई जाती है नोजल की कैविटी और ओरल कैविटी। एंटीरियर किसकी होती है? बिहाइंड तो होती है ओरल नोजल कैविटी के, और पीछे किसकी, जो आगे किसकी होती है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या की होती है। यानी जो अपने में सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो कई प्रकार की पाई जाती है, जैसे लंबार ऐसे होती है, तो वही फोर्थ सर्वाइकल है, तो उसके जस्ट ये आगे पाई जाती है आपकी फेरिंग्स। नर्व भी पाई जाती है इसमें। और फेरिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एनाटॉमिकली रीजन्स में, नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है। और तो हम नोजोफेरिंग्स की बात करते हैं। नोजोफेरिंग्स क्या है? नाक से संबंधित है, यानी नोज से संबंधित है। तो नोजोफेरिंग्स क्या है? नोज में होगी। इट इज लाइज बिहाइंड द नोज, आगे ना, जो नोज के पीछे की स्थित होती है। नो लेटरली बोल देर आर द टू ओपनिंग ट्यूब फॉर द मिडल ईयर। यानी जो मिडल ईयर होता है, यानी जो ईयर होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। ईयर मिडल ईयर होता है, वहाँ से क्या होता है कि जो आपकी जो ट्यूब निकलती है उसे ईस्टिकियन ट्यूब बोलते हैं, वो ओपन होती है नोजल फेरिंग्स में। तो वहाँ दोनों तरफ से लेटरली हैं, दोनों तरफ से वो ट्यूब ओपन होती है इसमें नोजल फेरिंग्स में, मिडल ईयर से वो निकलती है। और नो पोस्टीरियर ऑन द पोस्टीरियर वॉल देयर इज द फ्रिंगली टोंसिल और एडिनोइड विच कंसिस्ट ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू। और जो इसमें बताया गया, जो पोस्टीरियर दीवार, जो वॉल होती है, पीछे की जो दीवार होती है इसकी नोजोफेरिंग्स की, वो फेरिंगल टोंसिल से बनी होती है। और जिसमें क्या मिला होता है, विच कंसिस्ट, जो खुद बनी होती है, जो फेरिंगल टोंसिल है वो खुद लिम्फोइड टिश्यू की बनी होती है। अब देखते हैं हम ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स में क्या होता है? इट इज ए ओरली पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी। ये क्या बताया कि इसमें जो ओरोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स मतलब आपका जो माउथ होता है ना, उसके पीछे ये पाई जाती है ओरोफेरिंग्स। इट इज ए ओरली पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी के पीछे पाई जाती है। दिस पोर्शन हैव बोथ द फंक्शन ऑफ द डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। जो ओरोफेरिंग्स है इसमें दो फंक्शन होते हैं, डाइजेशन के लिए फूड का भी कार्य करता है और रेस्पिरेशन का भी काम करता है आपका ओरोफेरिंग्स। इट लाइनेड विद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है ओरोफेरिंग्स, क्योंकि द चेंज ऑफ द एब्रेशन बाय फूड। एंड जो ये स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है, वो क्या करता है कि जो घर्षण होता है फूड के द्वारा उसको रोकता है, स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये काम करती है ओरोफेरिंग्स कंटेन्स 2 पेयर ऑफ द टोंसिल। 2 पेयर होते हैं इसमें टोंसिल के, उन्हें कहते हैं पेलाटिन टोंसिल और लिंगुअल टोंसिल।
तो ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत हो, समस्या तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए।